गोरखवाणी गुरु गोरखनाथ के शब्दी और पदों का संकलन है। शब्दी दोहे की तरह का एक छंद है। यह शब्द का अपभ्रंश रूप है। गुरु के वचनों को इसमें संकलित किया गया है। इसमें उच्च दार्शनिक विचार समाहित हैं। गुरु गोरखनाथ ने आचार विचार संयम नियम और गुरु आदि की महत्ता पर शब्दी की रचना की है। अदेखी देखिवा देखी विचारीवा अदिसिटी राखीवा जिया पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाईवा तहाँ विमल जल पिया। व्याख्या करते हुए हम लिखेंगे, ना देखे हुए को देखना अर्थात परब्रह्म को देखना चाहिए। देखकर उस पर विचार करना चाहिए। जो आँखों से देखा नहीं जा सकता उसे चित्त में रखना चाहिए। पाताल अर्थात मणिपुर चक्र की गंगा योगिनी या कुंडलिनी शक्ति को ब्रह्मांड या ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार या सहस्त्रदल कमल में प्रेरित करना चाहिए अर्थात उसका ऊर्ध्वगमन कराना चाहिए। वहीं पहुंचकर योगी साक्षात्कार रूपी निर्मल रस को पीता है। प्रस्तुत पद्य में गोरखनाथ ने उलटवासियों के माध्यम से यौगिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। विशेष तौर से हम देखेंगे यहाँ पे कुंडलिनी को जागृत करने का गुरु गोरखनाथ संदेश दे रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में निवास करती है उसे जगाकर सहस्रार तक पहुँचाना ही योगी का परम धर्म या परम लक्ष्य रहता है। सहस्रार में पहुँचने के बाद योगी स्वयं के साक्षात्कार से जीवन मुक्त हो सकता है। गोरखवाणी की चौथी शब्दी में गोरखनाथ जी कहते हैं, वेद कतेब न खानी सब ढकी यदि आनी गगन शिखर मही सबद प्रकाश्या तह बूझे अलग बिनाणी। अर्थात परब्रह्म का ठीक तरीके से निर्वचन या उनकी व्याख्या ना तो वेद कर पाए हैं, ना किताबी धर्मों की पुस्तकें और ना चारों खाने की वाणी उनका कोई भी बखान नहीं कर पाया है। बल्कि यह सब तो उसे आच्छादन यानी उसे ढककर नीचे ले आए हैं। इन सभी ने बहुत सारे विरोधाभास उत्पन्न कर दिए हैं। उन्होंने तो सत्य को प्रकट करने के बदले उस पर आवरण डाल दिया है यानी उसे ढक दिया है। यदि ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तुम्हें अभीष्ट है तो ब्रह्मरंध्र अर्थात गगन शिखर में समाधि द्वारा जो शब्द प्रकाश में आता है उसमें विज्ञान रूप अलक्ष्य परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें। गोरखनाथ के अनुसार यदि परब्रह्म का ठीक तरह से या अच्छे तरह से वर्णन करना है तो वह एकमात्र उसका रास्ता है जो कि समाधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मरंध्र अर्थात गगन शिखर में जब कुंडलिनी का प्रवेश होता है तो आकाश में जो शब्द का प्रकाश सुन में आता है उसी के उजाले में हम परब्रह्म का अवलोकन कर सकते हैं। अर्थात कुंडलिनी ज्ञान ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परब्रह्म परमात्मा को जान सकते हैं अर्थात स्वयं का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकों और अनेक प्रकार की बातें कहने वाले लोगों ने तो परब्रह्म अर्थात विशुद्ध ज्ञान पर पर्दा डालकर उसे भ्रष्ट कर दिया है। अतएव गोरखनाथ जी कहते हैं कि एकमात्र कुंडलिनी का ज्ञान ही उस प्रकाशमान परब्रह्म को प्राप्त करने में सहायक होता है।